आजकल के समय में 3 चीज़ें बहुत चर्चा में हैं। कोरोना बीमारी, कोरोना की दवाई, तीसरा किसान आंदोलन। इन तीनों पर भी कभी भी चर्चा कर लीजिए और कभी भी किसी को भरमा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हम आज कोरोना की दवाई के बारे में ऐसी बातों की जानकारी करेंगे जो नई ही भी हैं और जानकारी योग्य भी हैं। चलिए हम बिना टाइम खराब किए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कोरोना की दवाई के बारे में क्या कहा जाता है, कब तक मिलेगी? सरकार को मिल जाएगी जनवरी तक और प्राइवेट मार्केट में, बाजार में मार्च तक। क्या सभी को लगवानी है ये? सभी को दवा या टीका इसका लगवाना चाहिए? जी, सभी को लगवाना चाहिए। और किसको पहले लगेगा? देखिए, जो हमारी सेवा करने में दिन रात तत्पर हैं उनको सबसे पहले लगेगा। डॉक्टर्स को, पुलिस को, आर्मी को और पॉलिटिशियंस को, ये हमारी सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं, इसीलिए सबसे पहले इनको लगेगा। उसके बाद जो 50 साल से ऊपर के हैं और जिनको डायबिटीज़, कैंसर, ट्रांसप्लांट, कीमो, ये सब उनका चल रहा है तो उनको दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर अडल्ट्स को, और सबसे लास्ट में बच्चों को लगेगा, क्योंकि बच्चों के लिए अभी इसमें कुछ जानकारी और प्राप्त करना अनिवार्य है। कैसे दिया जाएगा? देखिए, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेंटर्स में दिया जाएगा ये, पर दिया जाएगा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा, नर्सेज और ट्रेन पैरामेडिक्स के द्वारा। इसकी रिकमेंडेड डोज क्या है? देखिए, ये बोला जा रहा है अब इसकी 2 डोजेज लगेंगी, जो 21 दिन के अंतराल पे लगेंगी या 28 दिन के अंतराल पे, क्योंकि कई तरीके की दवाइयाँ हैं जो बोलती हैं, कुछ बोलती हैं 21 दिन और कुछ 28 दिन। आप कौन सी लगवाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। इसमें यह रहेगा कि अगर आप एक ही लगवाएं, देखिए, एक लगवाने से 60 से 80% तक आपका बचाव है, और अगर आप दोनों लगवाते हैं तो 90 से 95% तक आपका बचाव रहेगा। ये रहता है कि अगर आप भूल जाएं दूसरी लगवानी तो कोई बात नहीं है, पहली को रिपीट नहीं करना है, पर दूसरी जल्दी से जल्दी जब भी याद आ जाए आपको लगवा लीजिए। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों डोज सेम अमाउंट की रहेंगी, सेम क्वांटिटी क्वालिटी की रहेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ दवाइयों में ऐसा बोला जा रहा है कि डोज 1 और डोज 2 आएगा, पर जैसे अभी चर्चा की हमने कि आप दोनों लगवाइए तभी पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। और ये है कि आपको अगर पहले कोरोना हो चुका है तो आपको क्या ये लगवानी जरूरी है या लगवानी चाहिए? जी, अगर आपको कोरोना हो गया था पहले और अगर आप पे एंटीबॉडी आ गई है तो आप रहने दे सकते हैं, आपकी प्रायोरिटी नहीं है, अब बाद में लास्ट में लगवा सकते हैं। और इसमें ये देखिए, ये बोल रहा है कि जिन्होंने प्लाज्मा आगे दिया था, मतलब जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है, कोविड से जब बाहर आ चुके हैं, क्या उनको लगवाना है? देखिए, बात वही है, कोरोना हुआ था, प्लाज्मा दिया था, सब सही है। अगर आप में एंटीबॉडी है तो आप बाद में लगवा सकते हैं, पहले प्रायोरिटी आप दूसरों को दीजिए। प्रेग्नेंट लेडीज, दूध पिलाने वाली महिलाएं, क्या उनको लिए ये सुरक्षित है? देखिए, अभी तक इनके ऊपर टेस्ट चल रहे हैं, पर इनके बारे में ये कहीं नहीं कहा जा रहा है कि ये सुरक्षित नहीं है, तो इसीलिए अभी जब पूर्ण जानकारी आएगी तभी आपसे इस बारे में चर्चा की जाएगी। डायबिटिक पेशेंट्स को क्या लगवाना चाहिए? देखिए, प्रायोरिटी लिस्ट में डायबिटिक पेशेंट्स, कैंसर, बीपी, हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को प्रायोरिटी दी गई है, तो इसीलिए इस बारे में चर्चा अनिवार्य नहीं है, पर उनको लगाना जरूरी है, इसीलिए उन्हें प्रायोरिटी में रखा गया है। क्या अभी आपको, क्योंकि ये रहेगा शुरू में सप्लाई की दिक्कत रहेगी, अगर आपको ये जानकारी है कि आप सुरक्षित हैं, आपका बचाव संभव है, आप अपने आप का बचाव रख पा रहे हैं, तो आप दूसरों को मौका दीजिए, दूसरों को इसे पहले लगवाने दीजिए, आप बाद में लगवाइएगा, क्योंकि ये भी जन कल्याण का कार्य है।
ये है कि आपको दवा लगने के कितने दिन बाद आप सुरक्षित हैं। देखिए, दवा लगते ही उसका असर दिखने में थोड़ा समय लगता है, पर मास्क लगाना, हाथ धुलना, इनको बरकरार रखिए। दूसरी डोज के 10-15 दिन के बाद से आप सुरक्षित हैं, और इसका सुरक्षा का जो परसेंटेज है वो 70 से 90% तक है। इसीलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस दवाई में ये ध्यान रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आती भी है तो दिक्कत मामूली खांसी जुकाम तक ही रह जाए। इसीलिए दवा का उपयोग बहुत ज़रूरी है। क्या आप इसके साथ साथ दूसरी दवाएं भी ले सकते हैं? जी, अगर आपकी कोई और दवा चल रही है तो आप साथ में ले सकते हैं। इसमें ये आ रहा है कि कब तक आपको ये दवा बीमारियों से बचा के रखेगी, कोरोना से बचा के रखेगी। देखिए, कुछ दवाएं जैसे पोलियो की है वो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, पर क्योंकि ये दवा अभी नई है, इस पे रिसर्च में काफ़ी समय और लगेगा। इसीलिए आप अपना बचाव करके रखिए, पर सुरक्षित रहेंगे तो आपका ही फायदा है। ये सर्दियों में कपड़े पहनने जैसा है कि आपने सर्दी खांसी से बचने के लिए कपड़े पहन लिए, तो आप मानते हैं कि आपने अगर गर्म कपड़े पहन लिए तो सर्दी से बचे रहेंगे, वैसा ही काम है। और चिल्ड्रन कितने साल तक के होने चाहिए जिनको ये दवा लगेगी, जिनको ये टीका लगेगा? देखिए, अभी छोटे बच्चों के लिए 10 से 12 साल के नीचे वालों के लिए इसमें अभी शोध चल रही है, तो जैसे ही उसका परिणाम आएगा तब पता लगेगा। अभी ये बड़ों के लिए, 18-20 साल से ऊपर वालों के लिए सब कार्यक्रम है। और देखिए, जिनकी और दूसरे तरीके की बीमारियां हैं या जो ज़्यादा वीक हैं, उनके लिए इस दवा का क्या सीन है। जैसे अभी कहा कि कई दवाएं ऐसी हैं जिन पे अभी शोध चल रहे हैं, पर उनको प्राइमरी तौर पे ये पाया गया है कि ये सुरक्षित हैं। अगर मान लीजिए 100 में से 99 लोगों के लिए जो चीज़ सुरक्षित है, तो इसका मतलब सुरक्षित है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे? अभी तक के कार्यकाल तक जिन पर भी इसका प्रयोग किया गया है, ज़्यादा खांसी जुकाम से लेकर सिर दर्द तक के साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं। पर क्योंकि ये दवा जल्दी में बनाई गई है, इमरजेंसी के तौर पर इसकी गंभीरता को देखते हुए चलाया जा रहा है, तो इसीलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा पता लगेंगे। पर अभी तक जो सामने आए हैं वो मामूली से हैं। आप अंडों से एलर्जी करते हैं, क्या आपको दवा लेनी चाहिए? जी, आपको दवा लेनी चाहिए। इसमें अंडों से एलर्जी वाला कोई भी मटेरियल नहीं डला है। इसमें पिग और मंकी का मांस क्या डला है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर ऐसा, इन दवाओं के अंदर, इन टीकों के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यह सुनने में आया था कि पुरानी दवाएं जब टेस्टिंग के दौरान लगाई जाती थी तो बहुत सी बीमारियां हो जाती थी, मतलब दिमाग पे असर करती थी, सुनने में असर करती थी, बोलने में असर करती थी। तो ऐसा इसमें अभी तक सामने नहीं आया है। जैसा है कि 100 में से 99% लोगों को सब सही चल रहा है, पर क्योंकि गंभीर विषय हैं ये, धीरे धीरे जैसे जैसे सब आगे बढ़ेगा तब जाके सामने आएगा। ये भी आ रहा है कि ह्यूमन जीनोम एंड अल्टर और जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। आदमी को औरत बना सकता है, औरत को दाढ़ी मूछ आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाहें हैं, मजाक की बातें हैं सब। तो इन अफवाहों पे ध्यान ना दें, ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित होने की तैयारी करें। अगर मान लीजिए सर्दी खांसी जुकाम अगर हो जाता है इसके साइड इफ़ेक्ट से, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप हॉस्पिटल में जाने से बच रहे हैं। सोचिए, क्या अल्कोहल लेना इसके साथ खतरनाक हो सकता है? देखिए, रशिया में ये दवाएं बनी हैं, जो रशिया के लोग वहाँ ज़्यादा ठंडी के कारण से वाइन, विस्की वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आप भी अल्कोहल लेते हैं, तो ये बोला जा रहा है कि इसका प्रयोग कम से कम करें, तो कि ज़्यादा अल्कोहल पीना आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। और कोविड की दवा के समय पे अगर आप उसका इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं तो उससे काफ़ी
2-4 हफ्ते पहले और 2-4 हफ्ते बाद तक दवा का असर होने दें, इसीलिए कम से कम अल्कोहल लें। ये कहा जा रहा है कि वायरस म्यूटेट होगा, मतलब अपना रूप बदलेगा। तो रूप बदलेगा तो आप क्या कर लेंगे? अभी तक जो सामने आ रही है, अभी तक की जो प्रयोग और शोध चल रहे हैं, वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई गई है दवा। तो इसीलिए आप ज़्यादा मत सोचिए, वैज्ञानिकों को, सरकार को अपना काम करने दीजिए। अभी तक भी जो आप दवाएं खाते हैं उसमें भी बहुत सी चेंजेस हो चुकी हैं, इसीलिए ये काम आपका नहीं है। अगर आप दवाई नहीं लेना चाहते हैं तो क्या करें? देखिए, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, पर आपको लगवानी चाहिए, क्योंकि आपसे केवल आप ही नहीं, आपका परिवार, आप समाज सब जुड़ा हुआ है। आप बच जाएंगे तो सब बचेंगे, इसीलिए लोगों को लगवाना ही चाहिए। ये आ रहा है कि सीनियर सिटीजन की लिस्ट में आप आते हैं, और आप कैसे इसको जानेंगे कि आपको दवा लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए? देखिए, एक ऐप बना है कोविन ऐप बना है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है सभी का डेटा रखेगी, सभी को बताएगी कि आपको कब आना है, कब आपको इंजेक्शन लगेगा और किन को लग चुका है, वो सब डेटा रखा जाएगा, ताकि अगर मान लीजिए किसी को दिक्कत होती है तो क्या दिक्कत हो रही है वो भी जानकारी रखी जा सके। कोविन एक ऐप है, एक मोबाइल ऐप है, जो इसी काम में प्रयोग में लाई जा रही है दुनिया के बड़े बड़े देशों में, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए बनाए गए हैं। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, मान लीजिए इसको कैसे दवा देनी है, तो ये भी बहुत बड़ा काम रहेगा, जो मोदी जी के नेतृत्व में सही से चल रहा है, और जल्दी से जल्दी लोगों को दवा मिलेगी। तो कोविन एक ऐप है जिसके थ्रू ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। बहुत सारे देशों में अलग अलग नाम से दवाएं बन रही हैं, कोविशील्ड और मॉडर्ना, फाइजर, कोवैक्सिन, ये सब दवाएं अलग अलग देशों में, स्पुतनिक, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से बन रही हैं। इनके असर अगर हम देखें, मोर और लेस 90% के आसपास इनकी सफलता है, इसीलिए ये कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। क्या दवा लेने के बाद, इंजेक्शन लगवाने के बाद बिना मास्क के घूम सकते हैं? जी नहीं। जब तक ये बीमारी पूरे तरीके से नहीं निकल जाती है, आपको अपना ध्यान रखना है। और ये भी माना जा रहा है कि क्या फ्यूचर में नए और बेटर इंजेक्शंस अवेलेबल होंगे, तब क्या किया जाए? भाई, तब की तब देखेंगे, अभी आप अभी का सोचिए और सुरक्षित रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके काम का लगा, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको जरूर डालिए, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, अपने फेसबुक पे सभी को डालिए, ताकि इसकी जानकारी सभी ले सकें। थैंक यू।